जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं अबाउट रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। यहाँ पे n बिलोंग्स टू r यानी n इज़ पॉजिटिव एंड n ग्रेटर देन 1 है। मिसाल के तौर पे x जो है वो r से बिलोंग कर रहा है। अगर हम इसको इस तरह लिखें x की पावर n और आंसर हमारे पास a आ जाए तो हम इसको कहेंगे कि x इज़ कॉल्ड nth रूट ऑफ a। ठीक है, इसको आप इस तरह समझ लें कि हम यहाँ पे दो तरीक़ों से इसको रूट को लिख सकते हैं। जैसे ये देखें, एक हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है और दूसरा पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है। जो हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है इसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं, और जो हमारे पास पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ये दो तरह से हम किसी भी रियल नंबर के nth रूट को राइट कर सकते हैं। मज़ीद अब हम रेडिकल फॉर्म को डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को क्या कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर रूट आता है जिसे अंडर रूट भी कहते हैं, इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो n आता है इसको हम यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। ठीक है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा जो a है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड और बेस। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 आ जाए, यानी n की जगह पे 2 आ जाए, तो इसको हम नहीं लिखते, यानी इसको हम जस्ट सिंपल लिखते हैं, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू नहीं लिखते। तो इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज्ड ऑलवेज, ये आपने याद रखना है। एग्जांपल देखें जी, हमारे पास एक nth रूट लिखा हुआ है रेडिकल फॉर्म में, इसमें हमारे पास जो बेस है वो x है और इंडेक्स जो है रेडिकल इंडेक्स जो है वो 3 है। एक और एग्जांपल देख लें, इसमें जो बेस है वो x स्क्वायर है और जो हमारे पास रेडिकल इंडेक्स है वो 5 है। ये हमारे पास दोनों रेडिकल फॉर्म में है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए एग्जांपल देखें जी, x इंडेक्स में हमारे पास n है, इसमें इसको हम किस तरह राइट आउट कर सकते हैं। पहले हम बेस लिखेंगे यानी x लिखेंगे, और इसके बाद जो nth रूट है यानी n है उसको हम इसके रेसिप्रोकल में लिख देंगे, इसकी पावर में लिख देंगे। ठीक है, इस तरफ ये देखें 1/n x की हमने पावर में लिख दिया। अब एक एग्जांपल देखें जी, ये सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, इसको हम किस तरह राइट आउट करेंगे। इसको हम सबसे पहले इसकी बेस यानी x लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जो इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे 3 है उसको इसके रेसिप्रोकल में लिख देंगे, पावर के रेसिप्रोकल में। ठीक है, और इसी तरह ये हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं। ये आपके पास x की पावर 2 है, ये हमारे पास यहाँ पे बेस है। जब हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका ये है हमारे पास कि होल की पावर रेसिप्रोकल में लिख देंगे तो 1/5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। अब नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। सो सपोज a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे हमारे पास हैं, और m और n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सो इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास a और b जो रियल नंबर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम इनके nth रूट जो हैं वो किस तरह लिख सकते हैं, ऐसे अलहदा अलहदा करके। देखें, a का nth रूट लिखा और b का nth रूट लिखा, और ये मैंने इनको अलहदा अलहदा करके लिख दिया है। ठीक है, a का अलहदा से nth रूट लिखा और डॉट डाल के b का अलहदा लिखा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या हम इसको अगर दो रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके रूट के अंदर तो खोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, a/b दोनों रियल नंबर हैं और ये डिवीजन में आ रहे हैं। अगर ये इस तरह आए तो हम इनको अलहदा अलहदा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। कैसे जी, देखें, a को nth रूट लिखा हमने और b का nth रूट लिखा। तो चलें जी, अब हम मूव करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए आपके पास कोई रियल नंबर हो और उसका आपने mth रूट फाइंड आउट करना हो और उसके बाद nth रूट फाइंड आउट करना हो, तो आप इस तरह करें कि इनके जो इंडेक्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें और जो बेस है उसका वैसे का वैसे ही स्क्वायर रूट रहने दें। ठीक है, अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। उसमें यह है कि अगर आपके पास ए कोई रियल नंबर हो और उसकी पावर m हो और जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है उसकी पावर जो है n हो, यानी इंडेक्स n हो, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, m को पावर बना लें। ठीक है, a की जो है वो n जो है वो इंडेक्स में वैसे ही लिख लें, या एक और तरीका हो सकता है कि आप पहले a पावर n का जो है वो रूट फाइंड आउट कर लें और बाद में n की पावर ले लें। दोनों तरीक़ों से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें होता यह है कि जो हमारे पास रियल नंबर होता है, जो उसकी पावर में नंबर होता है, वही इंडेक्स में अगर आ जाए तो
दोनों जो हैं इंडेक्स और जो रियल नंबर की पावर है वो नंबर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास रियल नंबर सिंपल रह जाता है ना। तो चलें जी, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.3। इसमें हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है रेडिकल एक्सप्रेशन को आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करें और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल फॉर्म में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये देखें आपके सामने है, इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम जो 64 जिसे हम बेस कहते हैं, इसके ऊपर हम इंडेक्स पावर को क्या करेंगे, मूव करवाएंगे और इसका इन्वर्स लेंगे, ठीक है ना, यानी 1/3 बनाएंगे इसकी पावर में। ये देखें जिस तरह मैंने अभी किया है। अब जो 64 है आप इसके फैक्टर बना के आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। मज़ीद हम इसको आगे पढ़ेंगे भी, आगे इसके क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं इसके फैक्टर भी आपको बनाने सिखाऊंगा। तो इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। 2 यहाँ पे जो है उसको हम बेस कहते हैं और यहाँ पे जो 3/5 है इसको हम यहाँ पे पावर कहते हैं। और ये देखें कि किस तरह हम इसको अब रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने बेस लिखनी है और जो पावर का नोमिनेटर होता है जो कि 3 है यहाँ पे, उसको आपने इसके ऊपर लिख लेना है और जो डिनोमिनेटर में है जैसे 5 है तो आपने इसको इंडेक्स बना लेना है, यानी स्क्वायर रूट के ऊपर जो है ना आगे इस 5 को आप लिख लेंगे तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। सो हमने इसमें सीखा कि रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में किस तरह लेके जाते हैं। चलें जी, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माइनस और 1/3 पावर में है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ पे हमें पता है 7 जो है वो क्या है, बेस है और जो 1/3 है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास पावर है। तो देखें जी किस तरह हम इसको कर सकते हैं रेडिकल फॉर्म में। आपको मैंने अभी बताया है कि बेस को आपने जो है एज इट इज़ लेना है विद साइन, जो भी साइन हो, माइनस हो प्लस हो, साथ ले लिया। अब जो इसका 1 है जो कि नोमिनेटर है वो 7 की बन जाएगा पावर, जैसे कि मैंने बना दिया, और जो 3 है ये इंडेक्स में चला जाएगा स्क्वायर रूट के साथ ऊपर, यानी कि आगे चला जाएगा इस तरह। 3 को हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है, सामने यानी कि माइनस के पास, क्योंकि जो 7 है उसके ऊपर हमने 1 लिखा, वो लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म होगी। एक और देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें y की हमारे पास पावर है -2/3 जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए पहले बेस लिखेंगे। बेस हमारे पास क्या है जी, y है, हमने लिख लिया। पावर हमारे पास क्या है, -2/3, तो हमने पावर लिख ली। रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है y की हमें पावर बनानी पड़ेगी -2, क्योंकि ये नोमिनेटर है तो -2 को हम y के ऊपर ले आएंगे और जो 3 है इसको हम इंडेक्स में लेके जाएंगे, ठीक है ना। स्क्वायर रूट लगाएं और इंडेक्स आप यहाँ पे 3 लगा दें स्क्वायर रूट के आगे, ठीक है ना, यहाँ पे करके, तो ये हमारे पास 3 आ गया। लो जी, ये हमारी रेडिकल फॉर्म बन गई और इसमें हमने दोनों फॉर्म्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का मेथड सीख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में हमें कुछ रेडिकल फॉर्म्स दी गई हैं और हमें सिंप्लीफाई करने का बोला गया है। सो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। इसमें देखें हमारे पास इंडेक्स 3 है और बेस है -125। अब इसमें जो 125 है इसके हम फैक्टर बनाएंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन आप सबको आती है, बहुत इजी है। तो आपको पता है 125 आम तौर पे हमेशा 5 पे जाता है। सो इसको 5 पे करेंगे तो 25 आ जाएगा। अगेन इसको आप 5 पे करेंगे तो ये 25 भी 5 पे चला जाएगा। सो करते करते आपके जो हैं 3 फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास। तो जब हम इसको 125 के इक्वल करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 5 की पावर 3 बन जाएगा। चलिए मैं एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। अब यहाँ पे जो 125 है इसकी जगह पे मैं जो अभी हमने फैक्टर बनाए हैं वो रिप्लेस करूँगा। ये देखें, इसको पकड़ें यहाँ से और यहाँ पे रिप्लेस कर दें। अब इनको अलग-अलग कर दें। -1 को मैंने अलग कर दिया क्योंकि -1 जो है जुड़ा हुआ है 5 के साथ, और 5 का जो है क्यूब मैंने अलग कर दिया। अलग करने के बाद हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ पे आपको पता है इस प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई इस तरह की सेम पावर्स की रियल नंबर आ जाएं तो हम उनको अलग-अलग लिख सकते हैं। देखें ए बी अगर आ रहा है हमारे पास तो उसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डॉट डालकर, यानी इंडेक्स चूँकि दोनों का सेम है तो इसको हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा कि आप -1 की पावर जो 3 है इसको अलग लिख लें और जो हमारे पास 5
की पावर 3 है इंडेक्स के साथ, इसको अलहदा लिख लें। ये हम इस तरह लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। अब आप क्या करें कि जो दूसरा तरीका है इसको लिखने का, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारे पास इंडेक्स 3 है वो क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी आपको पता है कि जब दोनों का जो इंडेक्स और रियल नंबर की जो पावर है वो सेम हो तो आपको पता है वो कट जाता है और कांस्टेंट एज इट इज़ रह जाता है। तो यहाँ पे भी फिर यही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। देखें, इसका जो 3 है और उसका 3 दोनों सेम है, यानी पावर भी सेम है और इंडेक्स भी सेम है, तो इंडेक्स पावर आपस में कट जाएंगी और हमारे पास -1 रह जाएगा। यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है जो आपके सामने है। अब यहाँ पे भी सेम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे भी 3 और 3 जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पावर और इंडेक्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 5 बचेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -5 रह जाएगा। तो ये हमने इसको जी सिंप्लीफाई कर लिया इस पूरे क्वेश्चन को, तो हमारे पास आंसर क्या आया, -5। तो जी ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलें अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें हमारे पास बेस है 32 की जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे इन फैक्टर्स को, सारे फैक्टर्स को हम इधर लिख लेंगे 32 के सामने और इनकी जो पावर्स हैं वो जमा कर देंगे तो 2 की पावर 5 बन जाएगा और 32 की जगह पे हम इसको राइट कर देंगे। ठीक है, अब 32 की जगह पे हम 2 की पावर 5 जब राइट करेंगे तो अब देखें जी, ये इंडेक्स और जो इसकी पावर है वो फ़र्क है, लिहाजा हम इसे काट नहीं सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे 4 का मल्टीपल बनाएंगे। यानी कि 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, 4 होता है, इसके बाद 8 होता है, 12 होता है, 16 और 20, ये सारे इसके मल्टीपल ऑफ 4s कहलाते हैं। सो हम 2 को यहाँ पे अलहदा करेंगे, यानी 2 की पावर 4 अलहदा कर लेंगे और 2 की पावर जो 1 है वो अलहदा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ। अब क्या करेंगे, इनके ऊपर फिर अगेन हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्रॉपर्टी, हम जो चीज़ें अगर दो मल्टीप्लाई हो रही हों उसके रूट के अंदर तो उसको हम अलहदा अलहदा कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी देखें, यहाँ पे चूँकि इनकी बेसिस सेम है तो फिर हम इनको अलहदा-अलहदा लिख सकते हैं। अब इनको अलहदा-अलहदा करेंगे, यहाँ पे हम ये जो हमने इनको सेपरेट किया है, जिस तरह यहाँ पे फार्मूले में सेपरेट किया हुआ है, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। जब हम सेपरेट करेंगे इसको तो इनकी कुछ जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये अलहदा हो गया 2 की पावर 4 के साथ, 4 इंडेक्स है और ये हमारे पास अलहदा हो गया। अब हमें पता है कि इसके ऊपर ये जो है, जिसको इसके ऊपर हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे 2 की पावर 4 वाले साइड पे। ठीक है, तो हमें पता है कि जब इंडेक्स और जो पावर है बेस की सेम हो जाए तो हमारे पास जो रियल नंबर आ जाता है वही सेम। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 के साथ कट जाएगा और हमारे पास 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे इसको हम काट नहीं सकते, कैंसिल नहीं कर सकते 1 और 4 को, लिहाजा हम इसको एज इट इज़ ही यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, इससे मज़ीद आगे हम नहीं चल सकते। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो रेडिकल एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें 3 और 32 जो हैं वो डिवीजन फॉर्म में दिए गए हैं। अब देखें, यहाँ पे जो 3 है इसकी तो हम कोई फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, यानी इसके फैक्टर नहीं बना सकते, बट 32 जो है इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में बनाया था, पिछले क्वेश्चन में बनाया था। तो पहले हम क्या करते हैं, 32 के फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, 32 के फैक्टर्स यहाँ पे साइड पे करके आप बनाएंगे, जिस तरह ये देखें मैंने बनाए हैं, और इनको आप इस तरह लिख लेंगे और 2 की पावर 5 बन जाएगा। अब इनको आपने क्या करना है, फिर अगेन लिखना है वही क्वेश्चन, और जो 32 की जगह पे 2 की पावर 5 लिख लेंगे हम। ठीक है, ये देखें मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का कोई सिचुएशन बन जाए कि बटे के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर रकमें आ जाएँ, तो उसको हम अलहदा-अलहदा कर सकते हैं उनके इंडेक्स के साथ। तो ये देखें, ए को ऊपर कर लिया एन के साथ और बी को नीचे। अब यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया है, देखें ज़रा गौर से कि 22 की जगह पे मैंने उसकी जो वैल्यू आई है वो लगा दी है। अब हम इसको अलहदा-अलहदा कर लेंगे, देखें इसको अलहदा-अलहदा कर लिया। अब अलहदा-अलहदा करने के बाद 3 तो किसी तरफ भी नहीं जाएगा, और यहाँ पे जो नीचे है हमें पता है कि 5 इंडेक्स जो है वो 5 पावर से सेम है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी यहाँ पे। जिस तरह ये है कि कांस्टेंट हमारे पास यहाँ रियल नंबर आ जाएगा जब ये आपस में पावर जो है रियल नंबर की और इंडेक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये देखें जी, तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे एट, इसको रिमूव करके स्क्वायर रूट को हम 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ऊपर वाला मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता,
तो यही हमारा जो है यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ई बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।